नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी टीवी में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल में हम नए नए वीडियो लेकर आते हैं नई नई जानकारी के साथ, और बहुत ही रोचक और नए नए किस्से होते हैं जिनके बारे में हम अपने वीडियो में चर्चा करते हैं और आप तक उन किस्सों को पहुंचाते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और नीचे बने बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हमारा प्रयास होता है आपको विभिन्न विषयों से जुड़ी हुई, विभिन्न प्रांतों से, दुनिया के नए नए जगह से नए नए किस्से आप तक पहुंचाना। और उसी कड़ी में आज जो वीडियो का विषय है वो मेरे लिए तो बहुत ही अनोखा था। मैंने तो ये नहीं सुना था। हो सकता है आप में से कुछ ने सुना हो, पर बहुतों ने तो इसे नहीं सुना होगा। और क्या आप जानते हैं कि मध्य पूर्वी प्रांतों में कभी भारतीय रुपया चलता था आधिकारिक तौर पर? जी हाँ, हमारे आज इस वीडियो का विषय है, क्या आप जानते हैं कि मध्य पूर्वी प्रांतों में आधिकारिक तौर पर भारतीय रुपया किसी समय चलता था? नहीं जानते ना? आज इसी बारे में हम बात करेंगे कि ये कैसे था, कब था और इसके क्या परिणाम थे, और अब क्यों नहीं चलता है। तब चलता था तो अब क्यों नहीं चलता है, जाहिर सी बात है। और हम बात उन मध्य पूर्वी प्रदेशों की कर रहे हैं जो आज पूरे विश्व में सबसे समृद्धशाली देश माने जाते हैं। जी हाँ, खाड़ी प्रदेश, ओमान, दुबई, कुवैत, अरब कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ मैं, इनकी बात कर रही हूँ। यहाँ पर आधिकारिक तौर पर हमारा भारतीय रुपया चलता था। ये बात उस समय की है जब भारत में ब्रिटिश राज था और भारत के जो आसपास जो गरीब देश थे, जी हाँ, ये उस समय गरीब देश थे जो आज के समृद्धशाली देश हैं। इनमें जो कहना चाहिए व्यापार होता था जब, तो ये जो चीज़ें भारत से निर्यात होती थी, रोज़मर्रा की चीज़ें, अनाज, चावल, गेहूँ, रुई, कपास, रबर, ऐसे ही अनगिनत रोज़मर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं का निर्यात होता था इन खाड़ी प्रदेशों में। और ब्रिटिश राज के चलते जहाँ जहाँ उनका अधिकार क्षेत्र था, वहाँ वहाँ वो भारत का रुपया, वहाँ की आधिकारिक मुद्रा हुआ करती थी। तो उन्हें अगर भारत से जो सामान लेना होता था, व्यापार करना होता था, उसके लिए उनको भारतीय रुपया देना होता था। अब इस तरह से जो पूरे कहना चाहिए खाड़ी प्रदेश थे, उनको जाहिर सी बात है अगर वो हमारा रुपया इस्तेमाल करते थे तो उस समय उन्हें ये अंदेशा भी नहीं था कि उनके ज़मीन के नीचे तेल के कुएं हैं, पेट्रोलियम है, ईंधन जो कहते हैं ना, प्राकृतिक ईंधन की इतनी संपदा है। अगर ये मालूम होता तो क्या ये होता कि हमारा भारतीय रुपया वहाँ चलता? और अगर ऐसा मालूम होता उस समय, तो क्या ब्रिटिश राज ने अपनी कॉलोनीज स्थापित नहीं कर ली होती वहाँ पर, और सारा तेल तो ब्रिटिश ही चूस जाते? तो ये सब नहीं हुआ। और क्या हो रहा था? भारतीय रुपया खाड़ी प्रदेश में चल रहा था, ओमान में, जहाँ पे आज चलती है दिरहम जिसको बोलते हैं, वो चलता है, लेकिन उस समय चलता था भारतीय रुपया। जी हाँ, जैसा रुपया हम अपने यहाँ हमारे भारत में चलता था, बिल्कुल हूबहू वैसा ही रुपया वहाँ पे चलता था। अब
ये इसलिए हुआ क्योंकि जाहिर सी बात है, जो ब्रिटिश थे उन्होंने जब ये व्यापार का जो आधिकारिक क्षेत्र जो उनको दिया कि वो यहाँ पे आके व्यापार कर सकते हैं, तो वहाँ पे व्यापार किस चीज़ का होता था, वो वहाँ से सोना लाते थे और भारत में बेचते थे, क्योंकि जो खाड़ी प्रदेश थे वहाँ पे सोना बहुत सस्ता था। और वो क्या करते थे, भारत में लाके सोना बेचते थे और भारत से रुपया ले जाते थे और उस रुपए से वो अपना व्यापार, दूसरे व्यापार के लिए इस्तेमाल करते थे विदेशों में। ये भी होता था कि वो विदेशों में इस रुपए के बदले डॉलर और पाउंड्स लेते थे। अब जब ये सब चल रहा था तो ये इसलिए हो रहा था क्योंकि क्या होता है, जब ये सारे जो कहते हैं ना, वो युद्ध शांति वाले देश कहलाते हैं, कि मतलब यहाँ पे ब्रिटिश युद्ध तो नहीं हो रहा था, लेकिन उनके सारे अधिकार, सारे जो कानून, सारे वो थे, वो ब्रिटिश ही कर रही थी। इस वजह से ये सारा हो पा रहा था, ये सोने की स्मगलिंग और ये सब हो रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब रिजर्व बैंक में, चूंकि ये स्मगलिंग करके जो सोना ला रहे थे और भारत से रुपया ले जा रहे थे और विदेशी मुद्रा भारत में आ नहीं रही थी, तो भारत में रिजर्व बैंक में विदेशी मुद्रा का बहुत ही संकट आ गया। और इस मुद्दे पे काफ़ी विचार विमर्श हुआ। जाहिर सी बात है, ये तो बड़ी संकट की स्थिति आ गई कि आपके रुपया जो है तो बाहर जा रहा है, लेकिन बाहर से विदेशी मुद्रा आपके भारत में नहीं आ रही है। इसका परिणाम ये हुआ कि सोच विचार में जब ये सारे लगे कि क्या करना चाहिए, मतलब इस चीज़ को कैसे रोकना चाहिए, तो जाहिर सी बात है, हमारे जो उस समय के नेता थे और जो हमारे उस समय के अधिकारी थे, उन्होंने ब्रिटिश में जो उस समय अफसर थे, आला अफसर थे, उनसे बातचीत की और बोला कि इस मुद्दे पे कुछ तो हल निकालना पड़ेगा, वरना इस तरह से तो भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। और जाहिर सी बात है, इस पे विचार विमर्श हुआ और काफ़ी सोच विचार के बाद ये निर्णय लिया गया ब्रिटिश सरकार के अफसरों द्वारा भी कि जो खाड़ी प्रदेश हैं, जो मध्य पूर्वी प्रांत हैं, उनके लिए एक नई मुद्रा बनाई जाए, नया रुपया निकाला जाए। मतलब जो भारत का रुपया है उससे अलग। तो भारत में जैसे रुपए चलते हैं, बिल्कुल वैसे ही रुपया बनाया गया, कलर अलग बनाया गया और उसमें जो संख्या थी उसमें भी एक Z का आगे लेटर जोड़ा गया। तो इस तरह से भारतीय मुद्रा और उस मुद्रा को कहा गया खाड़ी मुद्रा या गल्फ दिरहम। मतलब जो अभी का दिनार और अभी का जो दुबई में जो चलता है, उसके पहले ये एक गल्फ रुपया चलता था, उसको रुपया ही बोला जाता था और उससे फिर व्यापार होता था। तो अब वो उस रुपए को देके भारत से जो पूरी रोजमर्रा की चीजें हैं, जो सारा वो खरीदते थे, जो भारत पे आश्रित थे, अब वो उस रुपए को देकर खरीदते थे। और एक समय पे ये था कि उसका भारत का 1 रुपया और वो 10 रुपए, जो ये गल्फ जो रुपया था, उसका जो रेशो था कि भारत का 1 रुपया और वो 10 रुपए था। तो फिर अब क्या हुआ आगे, और जब इस तरह से उनका रुपया जो है गल्फ रुपया, उसका कहना चाहिए डिवैल्यूएशन, मतलब उसकी जो कीमत है वो कम होने लगी, तो जाहिर सी बात है तब तक उनके तेल के कुएं का और पेट्रोलियम का उनको इजाद भी हो गया था, उनको उनके कुएं भी मिल गए थे। तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी आधिकारिक करेंसी बना ली, जो कि कहलाई दिनार या दिरहम, जिसको कहते हैं कुवैत में। सबसे पहले उसका उन्होंने अपनी आधिकारिक करेंसी को बदला और रुपए से गल्फ रुपए, रुपए से गल्फ रुपए, गल्फ रुपए से दिरहम दिनार, जो आज की उनकी करेंसी है। सिर्फ ना कि
इन मध्य पूर्वी क्षेत्रों में, बल्कि और भी बहुत से ऐसे जो सीमा से, भारत की सीमा से जुड़े और ब्रिटिश कॉलोनीज हैं जहाँ पर आधिकारिक रूप में भारतीय रुपया चलता था, उनमें से है जैसे कि कीनिया, युगांडा में भी था। वहाँ पे इस तरह से हुआ कि जो रेलवे के जो निर्माण के दौरान रेलवे कर्मचारियों को टेंडर के रूप में जो रुपया दिया जाता था वो भारतीय रुपया दिया जाता था, और उनके बीच में इस तरह से श्रमिकों के बीच में और जो स्थानीय आबादी थी उनके बीच में आदान प्रदान होने लगा, और वहाँ भी आधिकारिक तौर पे अपना भारतीय रुपया चलने लगा। दूसरा उदाहरण इसी तरह से मॉरिशस में भी जब फ्रांस से उस पे कब्जा किया, द्वीप पर जब कब्जा किया मॉरिशस पे, तो पहले तो ब्रिटिश कॉलोनीज वहाँ स्थापित हुई और उन्होंने चलाना चाहा वहाँ पे पाउंड और स्टर्लिंग, पर उसकी कीमत ज़्यादा थी और उस समय भारतीय रुपए की ख्याति बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा प्रचलन में था। तो वहाँ के मॉरिशस द्वीप के जो प्रांतीय लोग थे उन्होंने भारतीय रुपये को अपनाना ज़्यादा बेहतर समझा, और वहाँ पे भी आधिकारिक तौर पे एक समय पर भारतीय रुपया चलता था। फिर आता है बहरीन में भी बढ़ते व्यापार, भारत और बहरीन के बीच में व्यापार बढ़ रहा था और अर्थव्यवस्था में भारतीय रुपए के प्रवेश ने मदद की थी उनको। तो उस दौरान वहाँ पे भी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की मुद्रा के एवज पे भारतीय रुपए को ज़्यादा मान्यता प्राप्त हुई, और इस तरह से एक समय हुआ कि जब वहाँ पे भारतीय रुपया उनका जो एक बड़ी, कहना चाहिए ना, ज़्यादा मान्य माना गया आधिकारिक तौर पर। आप सोचिए, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के एवरेज में भारतीय रुपया उस समय ज़्यादा पॉपुलर था। अब आता है जो आपका ओमान का, जैसे कि बताया कि व्यापार में ओमान में, कुवैत में, तो आप सोचिए कितने सारे इन जगहों पर भारतीय रुपए का इस तरह से राज्य था। कहना चाहिए हमारा भारतीय रुपया, उसकी प्रचलन जो था और व्यापार में इस्तेमाल होना, आधिकारिक तौर पे उस जगह की वो करेंसी माना जाना, बहुत बड़ी बात, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और बस यही कारण था कि खाड़ी प्रदेशों में सोने की स्मगलिंग का होना और रिजर्व बैंक में विदेशी मुद्रा का कम होना हमारे भारतीय रुपए के चलन को आधिकारिक तौर पे उस करेंसी के रूप में वहाँ पे इस तरह से उसका ख़त्म हुआ, जो कि वहाँ पे फिर गल्फ रुपया चला। तो ये एक बड़ा ही अनोखा और रोचक जानकारी जो मुझे पता चली, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने दर्शकों के साथ इसको साझा करूं। और सच में ये बहुत ही गर्व की बात है हम हिंदुस्तानियों के लिए, हम भारतीय के लिए, कि एक समय में हमारा रुपया इन समृद्धशाली प्रदेशों की आधिकारिक तौर मतलब ऑफिशियली करेंसी था। मतलब वहाँ पे इसके अलावा कोई और करेंसी इस्तेमाल नहीं होती थी। हालांकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि और भी देशों की करेंसी आई वहाँ पे ब्रिटिश राज के चलते, पर सबसे ज़्यादा आधिपत्य जिस करेंसी का था वो था हमारा भारतीय रुपया। तो आने वाले समय में हम और आने वाले हमारे वीडियोस में हम इसी तरह के अपने और भी रोचक और अनोखे किस्से लाते रहेंगे। और आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमको बता भी सकते हैं कि आप किस तरह के विषय पसंद करते हैं, आपकी किस तरह की जानकारी आप पसंद करते हैं, जानना चाहते हैं। तो हमें और भी इस तरह से नए नए विषय पता चलेंगे और हम आपको उनके सामने पेश करेंगे। और आपको आगे भी इन जानकारियों की नोटिफिकेशन द्वारा अगर आपको चाहिए कि आपको इसकी सूचना मिलती रहे, तो आप जो नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी। आप कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के और इनके हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।